लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। દિલ્હીમાં 28 જૂનથી એક આંદોલન શરૂ થયું, ઉપવાસ આંદોલન। પેપર લીક અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારા જેવા એ આંદોલનના મુદ્દાઓ હતા। એ મુદ્દાઓની સાથે સોનમ વાંગચુક છેલ્લા 23 દિવસ કરતાં વધારે સમય થવા આવ્યો। એ સમયગાળા દરમિયાન એ ભૂખ હડતાળ પર છે। એમની તબિયત છે નાદુરસ્ત હોવાને લીધે એમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા એવું સરકાર પક્ષે કહેવું છે ને એમની તબિયત વધારે ખરાબ ન થાય એના માટે એમને સફદરજંગ હોસ્પિટલની અંદર લઈ જવામાં આવ્યા છે। પણ હોસ્પિટલની અંદર એમને કોઈને મળવા દેવામાં નથી આવતા એવો આરોપ છે। એમને ન જાહેર કરાયેલી રીતે અટકાયત કરી હોય એમની એવું એમની પત્ની અને સોનમ વાંગચુકનું પણ કહેવું છે। એ વાત વારંવાર એ દોહરાવી પણ રહ્યા છે। એ બધાની વચ્ચે આજે 20 જુલાઈએ સંસદનું ચોમાસું સત્ર શરૂ થયું છે અને એમના પત્ની અને બાકી બધા જે પ્રદર્શનકારીઓ છે એ ચલો સંસદનું એમણે આહવાન કર્યું હતું। એ માર્ચ પણ ચાલુ છે। બીજી બાજુ જંતર મંતર પર જે પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે ત્યાં પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ પણ કરવામાં આવ્યો છે અને અથડામણ પણ થઈ છે। અમુક જગ્યાએ અમુક પ્રદર્શનકારીઓને વાગ્યું પણ છે। સંસદ સુધી પ્રદર્શનકારીઓ પહોંચ્યા છે એવા પણ સમાચાર છે। બધાની વચ્ચે સંસદની અંદર શું થઈ રહ્યું છે? સંસદની અંદર જ્યારે મલ્લિકાર્જુન ખરગે બોલવા માટે ઊભા થયા અને એમણે કહ્યું કે લાખો યુવાનો છે આજે જંતર મંતર પર પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છે। એટલું બોલ્યા કે મોદી સરકાર છે એમની જવાબદારી છે કે એ લાખો વિદ્યાર્થીઓનું લાખો બાળકોનું સાંભળે અને એટલામાં જ તો સંસદને સ્થગિત કરી દેવામાં આવી। એની સાથે બહાર જે સાંસદો આવ્યા એ શું બોલ્યા એ પણ જાણીશું। સૌથી પહેલાં એ સાંભળો મલ્લિકાર્જુન ખરગે સંસદની અંદર શું બોલ્યા અને પછી બહાર જે સાંસદો આવ્યા એમણે સરકારને શું કહ્યું એ પણ સાંભળો। एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है। सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है। ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। नहीं, अभी मैं जंतर मंतर से आ रहा हूँ। चार्जशीटेड गवर्नमेंट लाठी चार्ज कर रही है। अयोध्या में देख ही रहे हैं आप सब, देश में जो हालात हैं, बेरोजगारी पे कुछ नहीं, लीक के बगैर परीक्षा नहीं होती है और अहंकार और अभिमान देखिए कि दूसरे दलों को तोड़ करके संख्या बढ़ाओ अभियान में लगे हुए। ईश्वर सद्बुद्धि दे चार्जशीटेड गवर्नमेंट को। सर, डिलिमिटेशन बिल को लेकर के भी चर्चा है कि सत्र में ये पहले मसौदा तो आए, आंकड़ा जुटाओ अभियान से लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहता। Speak today regarding the first day of Parliament's monsoon session. What do you want to say? We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को
तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे, तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने उठाने की बात की है इस बार। चंदा चोरी, यस, ये भी हमारा इश्यू है। 2 इश्यूज तो हम उठाए हैं। और चंदा भगवान के नाम पे उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके। और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say, because the government will have its way. They have the majority. But at least let Parliament be a forum where these concerns can be heard, can be truly ventilated and voiced, where various people can represent the views of their constituents. And then the government can say, sorry, we don't agree or whatever, that's their privilege. But right now, just refusing a discussion is what has led to today's disruption, because the opposition wanted these issues up there, wanted an opportunity to talk about them on the floor of the House. And if Parliament is not there for raising these issues, then honestly, what is it for? I mean, it can't just be a sort of notice board for the government to announce its bills and get them passed with a rubber stamp. That's not what Parliament is all about. It should be a forum where all these views can be heard, discussed, debated as necessary, and then passed. We'll cooperate if they cooperate. No, the idea should be there should be mutual cooperation. Let them permit certain discussions. We will get them to have their bills or whatever. I mean, this has got to be give and take. That's the way Parliament's supposed to function. जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। कोई भी हुकूमत का ये समझता नहीं है कि ये हमारे बच्चे जो हैं ये कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं और उनके हक के लिए हम उनके साथ भी खड़े हैं। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। मैं कहता हूँ, देखिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हम हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए। इसके साथ साथ
लद्दाख का मामला जो है उसकी तरफ भी इनको देखना चाहिए और वांगचुक को वहां से अस्पताल से रिलीज करना चाहिए। સાંસદોએ જે કહ્યું અને દિલ્હીની અંદર અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે તમામ વિષયો પર અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવવો જોઈએ એ વિષય પર તમારું શું માનવું છે કમેન્ટ કરીને કહેજો। અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। નમસ્કાર।